जितिया व्रत को ज्योतिया और जीवितपुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसे निर्जला किया जाता है। पूर्वांचल और बिहार में इस व्रत की अलग ही धूम देखने को मिलती है। ये बिहार में छठ पूजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। 3 दिवसीय जितिया व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होता है। अष्टमी तिथि पर निर्जला व्रत किया जाता और नवमी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का मुख्य रूप से संतान के सुखी, स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए ये कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संतान की रक्षा होती है और उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। आज जीवित पुत्रिका का दिन है। इसे ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये संतान के सुख, शांति और समृद्धि के लिए जो माताएं होती हैं वो रहती हैं, इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत 3 दिन का होता है और इस व्रत का महत्वता है कि संतान की सुख, समृद्धि, संपत्ति और स्वास्थ्य के लिए रहा जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्योतिया की पूजा चल रही है और ये संकुल धारा पोखरा में हम लोग स्थित है। यहाँ पूरा पोखरा भरा हुआ है और पूजा की इतनी भीड़ है। यहाँ शासन व्यवस्था भी पूरी तरह से निगरानी में है और पूरी तरह से यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी की गई है सरकार की तरफ से भी और नगर निगम की तरफ से भी। यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि ये जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है उसकी क्या महत्वता होती है। नमस्कार, मैं ज्योतिया व्रत हूँ। जय हो ज्योतिया माई की। जीवित पुत्रिका व्रत क्या ये महत्व है कि जिसको बेटा बेटी नहीं होता है वो अपने बेटा बेटे के लिए व्रत करता है, लेकिन जब हो जाता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए सब अपने बच्चों के लिए सब जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं। इस व्रत की शुरुआत किस दिन से होती है? इस दिन की शुरुआत एक दिन पहले जैसे नहाए खाए से शुरू होती है और उसके बाद दूसरे दिन व्रत और 3 दिन तक ये व्रत चलता है। नहाए खाए, फिर दूसरे दिन व्रत रह जाता है, फिर पारण होता है। जो व्रत में अभी आप लोग यहाँ पे पूजा कर रही हैं, पूजा किस तरह से विधि से की जाती है? पूजा में हम अनेक तरह के जितने तरह के फल होते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मतलब विधि विधान से जितना हमसे हो सकता है पुआ बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं। इसी तरह से मतलब बना के हम लोग इसे कौन महिलाएं रह सकती है, जिनके पुत्र हैं या जिनके पुत्र नहीं हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। दोनों तरह की महिलाएं रह सकती हैं, जिनको बच्चे हैं और जिनको नहीं हैं। जिनको बच्चे हैं वो अपने बच्चे के लिए रहती हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं तो वो अपने बच्चे को पाने के लिए जी संतान प्राप्ति के लिए। माना जाता है कि ये सिर्फ पुत्रों के लिए व्रत रहा जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोख से तो दोनों बेटी भी जन्म लेती है और बेटा भी जन्म लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों बच्चों के लिए व्रत रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी इन्होंने ज्योतिया का महत्व बताया है और कहा है कि यह संतान की सुख, समृद्धि और उनके स्वास्थ्य की मनोकामना के लिए व्रत रहते हैं। ये व्रत 3 दिन का होता है। नहाए खाए से स्टार्ट होता है और पारण में समाप्त होता है। की गई है और जैसा कि आप पहले देख सकते थे, संकुल धारा का जो पानी था पहले बहुत गंदा था। अब यहाँ स्वच्छता के हिसाब से देखा जाए तो पानी भी बहुत स्वच्छ हो गया है और साफ हो गया है। ये हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि ज्योतिया व्रत का महत्वता क्या है, ज्योतिया व्रत क्यों रहा जाता है और इसकी विशेषता क्या है? ज्योतिया व्रत का हम लोगों के यहाँ बहुत महत्व है। ज्योतिया व्रत अपने बच्चों के लिए रहा जाता है। 3 दिन का ये व्रत है। पहले दिन खा के 12 बजे तक हम लोग माताएं न चाय पीते हैं न पानी पीते हैं। व्रत के एक दिन पहले 12 बजे के बाद तो नहा के चाय पानी पीते हैं। फिर रात में व्रत रहते हैं। दूसरे दिन रात में उस दिन पोखरा पर जाके पूजा करते हैं। फिर दूसरे दिन पारण करते हैं। उस दिन जितना खर करो और विधिवत बहुत पूजा करते हैं। इन बच्चों के लिए, लड़कों के लिए व्रत किया जाता है 3 दिन। इसकी जो महत्वता है क्या सिर्फ पुत्रों के लिए है कि पुत्रियों के लिए भी है? सबके लिए, पुत्रों के लिए है, लेकिन जब नहीं जिसके पुत्र तो पुत्रियां का भी उतना महत्व है। दोनों के लिए व्रत। अगर जिसके संतान नहीं है वो भी इस व्रत को कर सकता है? हाँ, जिसके संतान है ना, पुत्री है तो क्या है, वो लड़का लड़की कुछ तो है ना, उसका व्रत कर सकता है। ऐसा नहीं। जैसा कि की पूजा है, ज्योतिया बंधन बाबा और ज्योतिया माई, लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा है। तो इसमें लड़की के लिए भी व्रत रखते हैं लोग। जिसके लड़का नहीं तो लड़की नहीं है, वो भी तो औलाद है, उतना ही कष्ट है, वो भी पैदा है। आजकल के युग में लड़की लड़का सब बराबर है। जो इसकी कहानी है, इसकी मुख्य कहानी क्या है?
मुख्य कहानी है जुटबंधन बाबा की। हम लोग को पूरा याद नहीं है जुटबंधन बाबा कैसे पैदा हुए। जुतिया माई की वो एक अलग कहानी है, फिर वो दुखा सुखा कई 4-5 कहानियाँ होती हैं। इसमें मुख्य रूप में प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है? प्रसाद में केला है, सेब है, चना है, मिठाई है। पहले यही चढ़ता था, अब तो लोग बहुत देख लो गन्ने सब चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पहले अब भी यही चढ़ाते हैं, फल मीठा और चना जाए और साड़ी चढ़ती है, फूल है, यही सब चढ़ता है। आपने जाना कि जुतिया का जो महत्व होता है वो विशेष रूप से संतान के लिए होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी संतान हो। और जिनके संतान नहीं होती है वो भी इस व्रत को करती हैं। अगर उन्हें पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति होती है तो इसे निरंतर रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को कर सकती है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।